नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा इंडियन पैनल कोड के बारे में, आईपीसी के बारे में। आपने सुना ही होगा कि पुलिस अलग अलग तरीके की धाराएं लगाती हैं, कभी 116, 200 इस तरीके के नंबर होते हैं। पर मैं आपको मेन सेक्शंस बताऊंगा आईपीसी के, इंडियन पैनल कोड के। हमारी लाइफ में कभी ना कभी हमें पुलिस का सामना करना पड़ता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। हर इंडियन कहीं ना कहीं लीगल किसी न किसी मैटर पे उलझता ही है। कभी ना कभी कोई ना कोई उसे लॉ से रिलेटेड या जस्टिस से रिलेटेड या पुलिस से रिलेटेड कोई ना कोई मैटर झेलना पड़ता है। तो अगर आपको नॉलेज हो, अगर आपको बेसिक नॉलेज भी हो इंडियन पैनल कोड के बारे में, तो आप सामने किसी का भी मुकाबला कर सकते हैं। अगर आप गलत नहीं है तो आप उसको जवाब दे सकते हैं और बड़ा सटीक जवाब आप दे सकते हैं। तो मैं आपको इंडियन पैनल कोड के बारे में बताऊंगा। इंडियन पैनल कोड जो है वो ऑफिशियल क्रिमिनल कोड है इंडिया का, और जो कोड है वो ड्राफ्टेड हुआ था 1860 को अंडर एक्ट ऑफ 1833 में, और ये हुआ था अंडर चेयरमैनशिप ऑफ लॉर्ड थॉमस। तो उस वक्त ये धाराएं बनी थी, उस समय ये सेक्शन बने थे। और इसमें जो मेन एक्ट है जो मैं आपको बता रहा हूं वो है एक्ट नंबर 45 जो 1860 को पास हुआ था। उसी के अंडर कई सेक्शंस आते हैं और दूसरे एक्ट्स भी हैं, जैसे सीआरपीसी एक्ट है जो कि 1973 को पास हुआ था। इसे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर बोलते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, सीआरपीसी इसका मतलब होता है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। और एक और एक्ट है जिसका नाम है इंडियन एविडेंस एक्ट जो 1872 को पास हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब आपको मैं मेन धाराएं बताता हूं जो कौन कौन सी मेन होती हैं। जैसे आईपीसी की सेक्शन 509 कब लगता है? अगर कोई किसी वुमन के लिए यानी किसी गर्ल के लिए, वुमन के लिए कोई गलत शब्द यूज करता है, यानी बिल्कुल गलत भाषा का प्रयोग करता है, तो उस पर आईपीसी की सेक्शन 509 ये लग जाएगा। मतलब सेक्शन 509 लग जाएगा, यानी 509 धारा लग जाएगी। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी के साथ धोखा करती है, डिसऑनेस्टी रखती है या चीटिंग करती है, चाहे वो गवर्नमेंट की है, चाहे नॉन गवर्नमेंट की है, चाहे किसी की भी है, जिसके साथ चीट करती है, तो उस पे लगेगी आईपीसी की सेक्शन 420। ये तो आपको पता ही होगा कि 420 की धारा लगी है। 420 उस पे लगता है जो फ्रॉड करता है, चीटिंग करता है। तो इस पे जो सजा मिलती है 7 ईयर की प्रिजन मिलती है और फाइन भी इसमें लगता है, मतलब 7 साल जेल होगी और फाइन लगता है। और एक और होती है आईपीसी की सेक्शन 363A। ये लगता है कि अगर कोई किसी को किडनैप कर लेता है, किसी माइनर को किडनैप कर लेता है जिसका कोई गार्डियन ना हो, तो उस पे ये वाली जो है धारा लग जाती है, आईपीसी की सेक्शन 363A लग जाएगी। अगर कोई पर्सन कहीं पे शराब पी रहा है, मतलब किसी पब्लिक प्लेस पे, और वो लोगों से उलझ रहा है, उनको गलत बोल रहा है, उन्हें गालियां दे रहा है, तो उस पे लगेगी आईपीसी की सेक्शन 510। तो ये जनरली बहुत लोगों पे लगता है ये वाला सेक्शन 510, बिकॉज पब्लिक प्लेस पे सरेआम शराब पीते हैं और वहां पे लड़ाई झगड़ा करते हैं, लोगों को तंग करते हैं, तो उन पे सेक्शन 510 लगेगा। और भी कई इसमें जो है सेक्शंस हैं, जैसे आईपीसी का सेक्शन 465 है। ये होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग अपने जो है किसी और के सिग्नेचर की कॉपी कर लेते हैं, किसी और ऑर्गेनाइजेशन की स्टैम्प डुप्लीकेट बना लेते हैं अपने एक्सपीरियंस को दिखाने के लिए, या वो किसी के सिग्नेचर की कॉपी करते हैं किसी बैंक की किसी कागज पे, या किसी भी तरीके का कुछ फ्रॉड करते हैं, या किसी के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर मतलब डुप्लीकेट बनाते हैं, तो उस पे लगेगी आईपीसी की सेक्शन 465 लगेगा। और इसमें 2 ईयर की जेल भी होती है और फाइन भी होता है, ये दोनों भी लग सकते हैं। और एक और होता है, अगर कोई गाड़ी बहुत तेजी से गाड़ी चला रहा है, इस तरीके से गाड़ी चला रहा है कि जिससे किसी की जान जा सकती है, यानी एग्रेसिव कोई ड्राइविंग कर रहा है बहुत, तो उस पे लगेगी आईपीसी की सेक्शन 279। और इस पे 6 मंथ की जो है जेल होती है और 1000 रुपए फाइन होता है। तो अगर कोई तेज गाड़ी चला रहा है जिससे आपको जान का खतरा हो सकता है, तो उस पे सेक्शन 279 लगाया जाएगा। और भी है, जैसे सेक्शन 302 मर्डर के लिए होता है, सेक्शन 302 लगता है मर्डर के लिए। अगर किसी ने मर्डर किया हो तो उसको डेथ या इम्प्रिजनमेंट, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट मिलती है और फाइन भी लगता है। और सेक्शन जैसे 296 है, ये होता है डिस्टर्बेंस करना किसी भी धार्मिक स्थल में, चाहे वो मंदिर है चाहे कुछ भी है, कोई भी रिलीजियस वर्कशिप एरिया, वहां पे अगर कोई नॉनसेंस करता है तो उस पर सेक्शन 296 लगेगा। अगर कोई किसी भी धार्मिक स्थल को तोड़ता है तो उस पर सेक्शन 295 लगेगा। 2 ईयर की इसमें सजा होती है और फाइन लगेगा। वैसे सेक्शन 294 होता है, अगर कोई अभद्र गाने गा रहा है, यानी ऐसे गाने सरेआम पब्लिक प्लेस पे गा रहा है जो देश की एकता को तोड़ते हो या इस तरीके का,
तो उसमें सेक्शन 294 लगता है और उसमें 6 महीने की सजा होती है। वैसे सेक्शन 292 होता है, ये होता है ऐसी किताबें बेचना जिससे आप किसी मतलब किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को या आप किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को उनके बारे में आप गलत बोल रहे हैं या कुछ भी इस तरीके की किताबें कोई बेचता है या खरीदता है, तो उस पर भी सेक्शन 292 लग जाता है और 2 ईयर की इसमें सजा होती है, 5 ईयर की भी मैक्सिमम हो सकती है। और वैसे ही सेक्शन 290 होता है, ये होता है किसी पब्लिक प्लेस में नॉनसेंस करना, जोर जोर से चिल्लाना, जोर जोर से गाने गाने लग जाना, लोगों को डिस्टर्ब करना, और ये कंटिन्यू होता ही जा रहा है तो सेक्शन 290 लग जाएगा वहाँ पे। अगर कोई अपने पालतू जानवर को लेता है, मतलब साथ ले जाता है, जैसे जनरली पेट सब ने इंडिया में कुत्ते ही पाले होते हैं, और वो कुत्ता क्या करता है, उसको आप किसी के पीछे छोड़ देते हैं काटने के लिए या कोशिश करते हैं ऐसी, तो आप पे सेक्शन 289 लग जाएगा। यानी आप एनिमल को या हर्ट करते हो या उसके द्वारा किसी को हर्ट करवाते हो तो जनरली यही सेक्शन लगता है। अगर आप कोई भी एक्सप्लोजिव जो है सब्सटेंस, मतलब कोई एक्सप्लोजिव चीज़ चाहे केमिकल है, उसको गैर कानूनी तरीके से ले जा रहे हैं या उसका यूज़ कर रहे हैं या उससे आपने कुछ वारदात की है तो सेक्शन 286 लगेगा। ये चीज़ है। तो ये कुछ सेक्शंस हैं जो मैंने आपको बताया। मैं और भी आपको सेक्शंस बताऊंगा। तो आपको बेसिकली मेरा मोटिव ये है कि आपको पता होना चाहिए इंडियन पैनल कोड के बारे में। उनको याद करना बहुत ही सिंपल है, कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ है और बहुत ज़्यादा सेक्शन है। मेन सेक्शंस पता होने चाहिए और जो दूसरे सेक्शन है वो कनेक्टेड है। आपको बस एक पहला नंबर याद रखना है, आपको पूरा याद रहेगा कि कौन सी सीरीज में कौन कौन सी चीज़ें आ रही है। थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।